नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि इस समय मैं कहां पे खड़ा हूं। आपको लग रहा होगा कि भाई इन खेतों के बीच में खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूं। दरअसल इन खेतों के बीच में खड़े होकर खेतों की हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बुंदेलखंड के एक गांव में खड़ा हूं। गांव का नाम है कसोधन। कसोधन ही है ना ये गांव का नाम है कसोधन। ये किसान है, ये जो मेरे साथ खड़े हैं किसान है इन खेतों के। और मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ इस खेत में प्रवेश किया जाए और देखा जाए कि इनको कैसा लगता होगा जब इस खेतों में पानी भर जाए और फसलें इनकी बर्बाद हो जाएं। और जो फसलें हैं जब हाथ में लेके खड़े हो और जब दिखाएं कि ये देखिए इस तरीके से फसलें ये बर्बाद हो गई। ये क्या उर्द है? उर्द की फसल है ये। कितनी एकड़ की होगी ये पूरे एरिया की? ये कम 8-10 एकड़ में है। 8-10 एकड़ है। पूरी फसल बर्बाद? पूरी बर्बाद, चौपट है। क्या बोल रहे हो? पूरी की पूरी? एक दाना नहीं निकलेगा इसमें। एक दाना नहीं निकलेगा इसमें से? बीज नहीं निकलेगा। अमूमन कितना नुकसान हुआ होगा पूरी 10-15 एकड़ का अगर हम आंकड़ा लगाएं? 5-6 लाख का नुकसान। 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब समझिए, मैं ये वीडियो दिखाकर किसी को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश जो हुई है वो बारिश भगवान की देन है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन इस बारिश के बाद इन किसानों को, इन खेतों में काम करने वालों को, इन युवाओं को मुआवजा तो दिया जा सकता है ना। और मुआवजा अगर समय पे मिल गया तो शायद थोड़ी बहुत राहत इनको मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती भाई? से मुआवजा अगर मिल जाए सरकार से उम्मीद है, लेकिन होता नहीं ऐसा। कभी नहीं होता। ये पहली बार हुआ है ऐसा या कई बार हो चुका? लेकिन कभी भी मुआवजा नहीं मिला। जिन्हें बीमा भी कराया वो बीमा ही वापस नहीं आता। बीमा का भी पैसा नहीं मिलता। इधर आओ, क्या बोल रहे हो? कभी नहीं मिलता मुआवजा। कभी नहीं मिलता मुआवजा? कभी नहीं। खेते बस कह देते कि डाल देंगे ना खाते में डाल देना, कुछ डाल दे, बस सुन के रह जाता। आप समझिए खेतों की हालत देखिए भाई। मेरे घुटने तक पानी, अगर मैं और जाऊंगा तो और पूरा कम से कम यहाँ तक पानी आ जाएगा। मैं ये रिपोर्टिंग इस तरीके से इसलिए कर रहा हूं ताकि नेताओं तक ये बात पहुंच सके, ताकि अधिकारियों तक ये बात पहुंच सके कि इन किसानों का नुकसान तो हो गया, लेकिन अब इन किसानों को अगर समय पे मुआवजा दे दिया जाए तो मैंने जैसा बोला है कि इनको शायद थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। क्योंकि इनका जो है ना सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों की स्कूल की फीस, इनके खाने पीने की चीजें, यहाँ वहाँ जाने आने का व्यवस्था, ये सब इन्हीं खेतों से होता है। देखिए बेचारे फसल उखाड़ के दिखा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिना जांच करे इनको मुआवजा दे दो। आप ग्राउंड पर आओ, जांच करो, इनको पूरी पड़ताल करो, उसके बाद जो मुआवजा इनका बनता है वो कम से कम इनका मुआवजा इनको दे दो साहब। चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो। अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो इनकी बात को सुनो। बताइए भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हमें लेखपाल को भी फोन लगाए थे, सर्वे या कर लू आके। हाँ। उन्होंने कहा आएंगे 4-5 नंबर दो लेखपाल का, पकड़ो। वो दूसरे फोन में था। नंबर है किसी के पास? किसी से मांग सकते हो? देखिए लेखपाल ने क्या बोला? आएंगे। आए नहीं, लेकिन कब फोन किया था? परसों किया था। परसों से अभी तक समय नहीं मिला? नहीं मिला। भाई लेखपाल का काम क्या होता है? लेखपाल सरकार किस लिए नियुक्त करती है? ताकि वो ऐसे गरीब परिवारों की आवाज सुन सकें। कोई घटना अगर होती है तो इन परिवारों को दिखा सकें कि भाई इनके साथ ऐसी घटना हुई है। अगर वो ही समय पे नहीं पहुंचेंगे तो इनको मुआवजा समय पे कैसे मिलेगा? कहते हैं ना कि भाई पहली जांच अगर ढंग से हो गई, एक स्टेप किसी ने ले लिया तो काम शायद समय पे पूरा हो जाए। लेकिन बोल रहे हैं कि लेखपाल को परसों फोन किया था, परसों से अभी तक लेखपाल ने इनकी सुनी नहीं है। लेखपाल को हम फोन करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं लेखपाल साहब। नंबर दो भैया, बोलो 12 28 85। क्या नाम है इनका? अनुज डेंगरे गुप्ता जी हैं। देखिए लेखपाल से हम लाइव बात कर रहे हैं, देखते हैं लेखपाल साहब। परसों फोन आपने कंफर्म किया था ना? किया था ना? हेलो भैया, लेखपाल साहब से बात हो रही है? जी। सर मैं पंकज गुप्ता बात कर रहा हूँ तीसरी आंख न्यूज से। कहाँ से सर? तीसरी आंख न्यूज से। जी बताइए। अभी मैं इस समय कसोधन में हूँ। कसोधन में इनकी फसलें जो हैं किसानों की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आपको तो पता ही होगा कसोधन क्या, आपके अंडर में जो भी क्षेत्र आता होगा हर जगह किसानों का यही हाल है। जी। अब यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आपको 2-3 दिन पहले फोन किया गया, आपने बोला था कि आप आओगे, आप निरीक्षण करोगे, लेकिन आप समय पे नहीं पहुंचे। नहीं, हम वहाँ पहुँच रहे क्योंकि अभी वहाँ पे एक भैंस मर गई हुई है। नहीं, हाँ भैंस मर चुकी है, तब भी आप वहीं पे नहीं थे। मैं भी वहाँ पे भी था, अभी आप नहीं थे वहाँ पे। हम वहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि हम बबीना जांच के लिए गए थे। मेरे पास बबीना क्षेत्र भी है ना अभी। हाँ तो 2 दिन से सर आप बबीना क्षेत्र में ही है। फिर इन किसानों की कौन सुनेगा सर? मैं ही सुनूंगा, उसके लिए सर्वे भी होगा। सर्वे में वहाँ पे सर्वे लेखपाल भी है ना। हाँ तो हम दोनों वहाँ पे मौके पहुँच रहे हैं अभी। कब पहुँच रहे हैं आप? आज आ जाओगे? अभी हाँ बिल्कुल कन्फर्म। भैंस की भी करिएगा और फसलों की भी कीजिएगा, सारी गांव वालों की सुनिएगा सर। साहब को मैंने कॉल कर भी दिया है। कॉल कर दिया लेखपाल साहब को? जी। नहीं लेखपाल तो आप ही हो ना? डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर साहब को।
पोस्टमार्टम के लिए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब तो यहाँ पे थे, जो महेंद्र डॉक्टर हैं जो चिकित्सालय के, उनसे मैं मिला हूँ, वो थे यहाँ पे। वहाँ से कॉल आ रहा है कि डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच नहीं रहे अभी। नहीं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर हैं, आप आइए सर, आपसे मेरी विनती है, पर्सनली विनती है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, कि इन गरीब परिवारों की सुनिए, फसल का निरीक्षण करिए, सर्वे करवाइए, उनको समय पे मुआवजा मिल जाएगा तो उनको बहुत राहत मिल जाएगी सर। आप उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्य का पालन समय पे करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लेखपाल साहब से बात हुई और लेखपाल साहब ने बड़े अच्छे से कहा है कि आज वो आ रहे हैं। अब अगर आज लेखपाल नहीं आए, मेरा नंबर तो है ही, हाँ आपका मुझे फोन कर देना, तुरंत बुलाएंगे आपको, तुरंत बुला लेना। अगर आज के आज 5-6 बजे के पहले लेखपाल साहब नहीं आए, देखिए भाई, मैंने यहाँ पे अपना कर्तव्य का पालन किया, खेत के बीच में खड़े होके लेखपाल साहब को अवगत कराया स्थिति के बारे में, और लेखपाल साहब ने बोला है, मुझे लग भी रहा है कि 100% वो आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि नहीं सर हम आज जरूर आएंगे, तो शायद वो आएंगे और इन किसानों की सुनेंगे। ये फसलें मैं दिखा रहा था कि देखिए बेचारों किसानों के साथ, बुंदेलखंड के किसानों के साथ हमेशा से ये होता है, कभी तो बारिश नहीं होती, कभी कम बारिश होती है, कभी सूखा हो जाता है, और इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई। किसानों ने सोचा होगा कि बारिश कम है तो और मूंग तिल डाल देते हैं, मूंगफली नहीं डाली, मूंगफली डालते तो शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाता पानी से, लेकिन मूंगफली के अलावा तिल और मूंग, इनको तो नुकसान हो गया, क्योंकि बारिश आप लोगों ने सोची होगी कि बारिश नहीं आ रही है तो ये डाल दो खेत में, इसलिए डाला था, इसमें पानी कम, लेकिन अचानक से इतना बारिश हो गया, ज्यादा बारिश हो गई। यही होता है भाई, यही होता है कि देखिए इनके साथ नेता अधिकारी तो है ही नहीं, कभी कभी भगवान भी धोखा कर देता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके साथ धोखा नहीं करोगे। आप इस वीडियो को खूब शेयर करोगे और जनता तक पहुंचाओगे। जो भी किसान प्रताड़ित हुए हैं इस बारिश की वजह से, उन तक ये मैसेज पहुंचेगा और उनको शायद पता लगेगा कि भाई अगर आपकी फसल ऐसी बर्बाद हुई है तो आप स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर, तहसीलदार से मिलकर, आपके लेखपाल से मिलकर ये जांच पड़ताल करवाइए, सर्वे करवाइए, और मुआवजा आपका हक है, मुआवजा आपकी भीख नहीं है। ये मत सोचिए कि आप किसी नेता से, किसी अधिकारी से भीख मांग रहे हैं, ये आपका हक है, सरकार इसका मुआवजा देती है तो आपको इसका मुआवजा मिलना भी चाहिए। बस उसके लिए आपको आपकी हक की आवाज उठानी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो को आप खूब शेयर करेंगे और उन किसानों तक पहुंचाओगे, उन भोले वाले किसानों तक पहुंचाओगे जिनको पता नहीं कि भाई फसल बर्बाद होने के बाद क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप शेयर करोगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।